हाय हेलो आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास शुरू होने जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे सारे लोग। तो पढ़ने लिखने के साथ साथ जो है ना, थोड़ा सा क्या होता है कि आप लोग थोड़ा एडवांस भी पढ़ा कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो भी आप एक बार वीडियो देख लिए तो जरूर कि वही वीडियो बस उसके बाद स्टॉप, उसके बाद नहीं देखना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, रिपीट करके देखना है नहीं। तो देखने वाला काम आप जो है ना जारी रखेंगे। अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है, सरकार अपनी व्यवस्थाएं में लगी हुई मतलब बहाली यानी कि पूरे मुल्क में, समझ में आ रहा है। हमारे झारखंड में लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाला है, तो आप सब लोग रेडी हो जाइए। 1 लाख आएंगे, 1 लाख में कल्याण वस्तु कर लेना है अपने आप को। फर्स्ट जो वैकेंसी आएगा उसी में आपको फर्स्ट 3 लाख फीस आया नहीं। तो कैसे आप लोग तैयार हैं? हाँ या नहीं? तो क्या चीज की बुक है, हमको भी देखें। झारखंड गए? अच्छा, आप लिए? तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ या नहीं, जल्दी बोलिए। करते हैं? चलिए आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। हम लोग पिछले कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था, झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश पढ़ा था। क्षेत्रीय राजवंश को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भाग। पहला भाग जो था हमने पढ़ लिया था। पहला भाग हमने पढ़ लिया था। दूसरा भाग आज पढ़े। पहला भाग में हम लोगों ने जो था चेरोवंश पढ़ा था। आज क्षेत्रीय राजवंश में आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में छोटा नागपुर के नागवंश पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? नागवंश पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ या नहीं? तो देखिए हम लोग क्या है ना, पूरी एक एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है कि जो शासनकाल जिसका आ रहा है उसके शासनकाल में चारों वंश का क्या योगदान है, चारों शासक के क्या योगदान, चेरो वंश का क्या योगदान है, सिंह वंश का क्या योगदान है, नागवंश का क्या योगदान है, क्षेत्रीय राजवंश का क्या योगदान है, ये सभी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी हमने पीछे जो क्या पढ़ा, शाहजहां पढ़ा, अकबर पढ़ा, बाबर पढ़ा, सारे को पढ़ा। सब में हमने मतलब चारों वंश को एक एक करके डिटेल से पढ़ लिया। हाँ या नहीं? तो अब हर चीज को हम लोग डिटेल्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इतना अंधा नहीं है तो आसानी से जो है आपको छोड़ देगा। थोड़ा राउंड करके मतलब घुमा घुमा कर क्वेश्चन डालने का काम करेगा। तो हम लोग को भी पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो तैयारी को थोड़ा तंदुरुस्त और बुलंद करना है, तो ये सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि आपको भी इसी अनुसार पढ़ना हो। देखिए अगर आप जब चीज को समझिएगा, आपको लगता है बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं है, 1% नहीं। आपको पता है जहाँ जिस बुक से हम पढ़ाते हैं ना, अगर बुक आपको पढ़ के अगर आपको नोट्स तैयार करना रहता है या पढ़ के याद करना था, आपसे नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मैं ये सारे भाषा अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, उसको सारी चीज को क्या करता है अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ और सारा शॉर्ट करके लिखता हूँ। मतलब एक लाइन, अगर एक लाइन हम लिख रहे हैं ना, तो एक लाइन आप समझिए कि हम बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजों को ऐड करके लिखता हूँ एक ही बार। आया समझ में? जैसे आपको सीधे सी जानिए, लिखा है ना, फनी मुकुट राय, इनकी शादी पंचेत राजा के घराने में हुआ था। समझ में आ रहा है? आप इसको थोड़ा जब इसको पढ़ने जाएंगे ना, आप कॉपी किताब में पढ़ेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन लिखा हुआ है। तो आपसे याद नहीं होगा वो, तो ये तो याद हो जाएंगे ना, ये तो हमारी भाषा में लिखा हुआ है। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। समझ में? चलिए तो हम लोग आज राजवंश पढ़ेंगे, झारखंड क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें हम छोटा नागपुर के नागवंश पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम नागवंश का नागवंश का जो पहला शासक था क्षेत्रीय राजवंश में, वो था फनी मुकुट राय। कौन था? फनी मुकुट राय। याद रखिएगा, ये टॉपिक नहीं है, ये बहुत वीवीआई है, ठीक है। फनी मुकुट राय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फनी मुकुट राय कौन था जानिए पहले। तो फनी मुकुट राय जो था, मुंडा यानी कहने का मतलब है कि मुंडा राज समाप्त हुआ। मुंडा राज जब खत्म हो गया था, तो जैसे ही मुंडा राज समाप्त होने वाला था, तो फनी मुकुट राय को जो है ना, फनी मुकुट राय को राजा बनाया गया। और फनी मुकुट राय ने जो है ना नागवंश की स्थापना किया। किसने किया? नागवंश की स्थापना। इसने अपना राजधानी क्या किया? राजधानी वहीं पर रखा जहाँ पे मुंडाओं ने रखा था। कहाँ रखा था? सुतिया में। कहाँ रखा था? सुतिया में, जिसको सुतिया में खंड भी कहा जाता है। सुतिया में नरी खंडों में कहते हैं ना। तो ये फनी मुकुट राय जो था, मुंडाओं के बाद नागवंश की स्थापना किया। मुंडा के बाद किस वंश की स्थापना किया? नागवंश की स्थापना किया। फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा ने 64 ईस्वी में क्या राजा चुना, यानी कि फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा ने जो है ना, मदरा मुंडा जो है ना राजा चुना उसको, ठीक है। और आसपास के लोगों के सहमति से, समझ में आया? वो 64 ईस्वी में वहां का राजा नियुक्त कर दिया। किसको? फनी मुकुट राय। अब फनी मुकुट राय जो है नागवंश का संस्थापक था।
आप तो इतना दिन में अभी तक नहीं पता था आपको कि नागवंश का संस्थापक कौन था। नागवंश तो बहुत बार पढ़ लिए था, नहीं पता था, है नहीं। लेकिन यही चीज को आप थोड़ा सोचे कि एक ही बार में सब चीजें अगर ना नागवंश की सारी कहानियां अगर एक बार में समझा देंगे आपको ना, तो आपको याद नहीं रहेगा। अब इस चीज को धीरे 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 करके समझेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। नागवंश की पूरी कहानी एक बार समझा देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़े थोड़े करके समझाएंगे तो क्या होगा, याद रह जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो फनी मुकुट राय जो होता है नागवंशी राजा की राज की स्थापना किया। राज किसकी राजधानी जो था सुतियांबे बनाया। इसने अपना राजधानी कहाँ बना दिया? सुतियांबे बना दिया। समझ में आया? अब इसमें अब जब इस जो है नागवंश की स्थापना हुआ तो इसमें कुछ लोगों का जो है इसमें मंतव्य था। क्या था? कुछ लोगों का क्या था? मंतव्य था। समझ में आया? हाँ या नहीं? कुछ लोगों का मंतव्य था, यानी कि कुछ इतिहासकारों का मतलब था कि जीटी रोड के अनुसार, सॉरी जे रीड एक इतिहासकार है। कौन है? जे रीड जो है एक इतिहासकार। इसके अनुसार का नाम था कि नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में हुआ है। कौन सी सदी में? 10वीं सदी। यानी कि तो कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि अगर 64 ईसा पूर्व चल रहा है, 64 ईसा पूर्व चल रहा है, इसका मतलब 7वीं सदी चल रहा है। ले इधर कंफ्यूजन है। गीता 64 ईसा पूर्व 64 ईस्वी चल रहा है, तो कौन सी सदी हुआ? चौसठ ईस्वी चल रहा है, कौन सी सदी हुआ? आप ही से पूछ रहे हैं गीता देवी। नहीं पता। धन्य है आप लोग, इतना इतिहास पढ़ा दिए, आज तक पता ही नहीं आपको। कौन सा सदी हुआ? 64 ईस्वी चल रहा है। 64 ईस्वी का मतलब है 7वीं सदी मतलब 7वीं सदी है। कौन सा सदी है? 7वीं सदी है। 7वीं सदी की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जब ये 700 कुछ हो जाएगा, 701 2 हो जाएगा, तो हम लोग 8वीं सदी की ओर प्रस्थान करेंगे। सदी का मतलब होता है एक कदम आगे। ये पहले ही पढ़ाए हैं। हाँ। ईसा पूर्व वगैरह सब पढ़ा रहे थे, उसमें सदी के बारे में बताए थे। तो आप लोग तो खैर बहुत ज्यादा विद्वान हैं। कुछ है चाहे नहीं, मैया योजना मिल रहा है, आप लोगों को गुजारा हो रहा है। हम लोग बाबू योजना तो इधर उधर छोड़िए, ध्यान कर रहे हैं। अब आइए जे रीड के अनुसार जो है इसने कहा कि भैया 10वीं सदी में जो है ना नागवंश की स्थापना हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। यानी फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। अब तो आप कहेंगे कि एग्जाम में आएगा कौन? भैया यही आएगा, आप चिंता मत करो, एकदम लिख लो, गारंटी आएगा। और इतने भी नहीं है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम देने जाना है ना, लीजिएगा, ये आएगा 100%। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इनकी शादी जो है शादी जो होता है पंचेत राज घराने में हुआ था। पंचेत राज घराने, समझ में आ रहा है? इनकी शादी पंचेत राज घराने में हुआ था। फनी मुकुट राय यहाँ के रहने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। फनी मुकुट राय यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये वाराणसी के वाराणसी के जो वहाँ के कुछ जो राजा थे, वहाँ के राजघराने से इनका संबंध है। यहाँ के रहने वाले ये नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी शादी जो पंचेत राज घराने में हुआ था। राज चिन्ह पंचेत राज का, ध्यान रखिएगा, ये पंचेत जो राज की बात हो रहा है, पंचेत राज का जो राज चिन्ह है वो राज चिन्ह है कपिला गाय की पूंछ। कपिला गाय की पंचेत राज के राज चिन्ह अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कपिला गाय के पूंछ। समझ में आ रहा है? तो बताइए कि फनी मुकुट राय की शादी किस घराने में हुआ था? पंचेत राज घराने में हुआ था, ठीक है। इसने पंचेत की मदद से क्योंझोर समझ में आ रहा है ना, क्योंझोर राज को जीता था। क्योंझोर राज को जीता था। क्योंझोर राज कहाँ है बताइए, कोई पता है? क्योंझोर राज कहाँ है? सरगुजा में है, ठीक है। सरगुजा जो है ना, सरगुजा वाला एरिया को ही क्योंझोर राज कहा जाता है। वहाँ के जो राजा था, ठीक है, वहाँ के राजा को हराने के लिए जो है ना, फनी मुकुट राय ने पंचेत राज की सहायता लिया था और दोनों ने मिलकर जो है ना उसको हराया था। बात समझ में आई? यस। इस राज का 66 परगना जो है 66 परगने में बांटा गया। यानी फनी मुकुट राज जो था अपने परगना, यानी कि नागवंश को 66 परगना में बांटा था।
अभी हम आपको समझा रहे हैं कि 66 परगना क्या होता है। यानी कि फनी मुकुट राय, इनका राज्य जो है 66 परगनाओं में बटा हुआ था। इसने सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। सुतियांबे में इन्होंने क्या निर्माण कराया? सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उतने में नहीं कराया इन्होंने। सुतियांबे में जब सूर्य मंदिर का निर्माण कराया तो वहां पे एक ठाकुरबाड़ी मंदिर है, समझ में आ रहा है? ठाकुरबाड़ी मंदिर, उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी यही फनी मुकुट राय ने कराया। किसने कराया था? फनी मुकुट राय। अब आगे आपके मन में सवाल चल रहा होगा, हमारे यूट्यूब फैमिली का भी सवाल चल रहा होगा कि परगना क्या होता है? 66 तो आप बोलते हैं कि 66 लिखा हुआ है, परगना क्या होता है? परगना का मतलब होता है एक तरह का गांवों का समूह है। ये क्या है? गांव का समूह। अब गांवों का समूह कर सकते हैं, या तो पंचायत बोल दीजिए उसको, या तो फिर ब्लॉक बोल दीजिए, या जिला बोल दीजिए, या उपजिला बोल दीजिए, जो आपको कहना है कर लीजिए। मतलब परगना का मतलब होता है एक से अधिक गांवों का समूह होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परगना। या आप राज कह दीजिए, कुछ भी कहिए, छोटे छोटे गांव मिलाकर पंचायत बना है नहीं? छोटे छोटे गांव वही सबका एक समूह इकट्ठा होते गया तो ब्लॉक बना, जिला बना, अनुमंडल बना, ये वो सब चीज बड़े बड़े स्तर पे चले गए। ठीक है, तो ये था। इन्होंने क्या है, ठाकुरबाड़ी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी इन्होंने कराया था। यानी आपसे सवाल पूछेगा फनी मुकुट राय, सॉरी, ठाकुरबाड़ी मंदिर का निर्माण, ठाकुरबाड़ी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किसने कराया था? फनी मुकुट राय ने। प्राण प्रतिष्ठान समझ में आता है आपको? पूजा पाठ कराया गया था शुरू में ही नींव धरने के लिए, समझ में आया? और सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फनी मुकुट राय। कहाँ कराया था? अपनी राजधानी में, सुतियांबे उसकी राजधानी था। फनी मुकुट राय ने गैर आदिवासियों को आश्रय दिया था और दीवान बनाया था। अपने राज्य में गैर आदिवासी को आश्रय दिया और दीवान बनाया। इसका मतलब है कि फनी मुकुट राय कौन था? फनी मुकुट राय जो था ना, वो आदिवासियों को सिर्फ जो है ना आश्रय दिया करता था। ठीक है, गैर आदिवासी को नहीं दिया करता था। तो गैर आदिवासी को नहीं दिया करता था, तो पहला ऐसा शासक है फनी मुकुट राय जो गैर आदिवासी को जो है ना अपने राज्य में दीवान बनाया। दीवान एक पद है, क्या है? दीवान एक पद है। उसने दीवान बनाया और साथ साथ क्या किया? दीवान बनाने के साथ उसको अपना अधिकारी नियुक्त करके रखा, यानी कि बनाया। उसका नाम क्या था? भौराय श्रीवास्तव। क्या नाम था उसका? भौराय श्रीवास्तव। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि फनी मुकुट राय ने गैर आदिवासी कौन था जिसको जो है अपने दीवान बनाया था या अपने राज्य में रहने का आदेश दिया था? बताइए, कौन था? भौराय श्रीवास्तव था। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या कर देता है। उसके बाद बागदेव सिंह जो क्या कर देता है? फनी मुकुट राय की हत्या कर देता है। समझ में आ रहा है? देखिए, आज तक कोई भी शासक का कोई अगर एक दूसरे का हत्या हुआ है तो उसके पीछे एक रीजन है, एक वल्ली, वो क्या है? लालच। और लालच किस चीज का होता है? राजपाट का। किस चीज का? तो राजपाट का ही लालच के चलते जो है फनी मुकुट राय कहता है। फनी मुकुट राय निर्दयी इंसान नहीं था, मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फनी मुकुट राय निर्दयी इंसान नहीं था। किसी को जो है ना बेवजह बेकार के जो है लूटा नहीं करता था ये। हाँ, इसने ये काम जरूर किया था कि क्योंझोर को लूटा था, खूब बहुत लूटा था, क्योंकि दोनों मिलकर, क्योंकि फनी मुकुट राय जो है ना लड़ने की प्रवृत्ति इसके अंदर नहीं थी। समझ में आ रहा है? अगर लड़ने की प्रवृत्ति होता तो आप कल्पना कीजिए कि एक जो है पंचेत राजा की सहायता क्यों लेता भाई? क्योंझोर से लड़ने के लिए नहीं, खुद ही लड़ रहा था, क्योंकि तो बहुत बड़ा शासक है अपने आप में। ठीक है, अब आइए, गद्दी की कहानी अब यहाँ से शुरू हो जाती है। फनी मुकुट राय मर गया, कौन मार दिया? बागदेव सिंह। कौन मार दिया? बागदेव सिंह। आप कहेंगे कि सर ये आएगा एग्जाम में? आएगा नहीं, छप गया है। आप क्या समझते हैं? मैं बोल दिया छप गया तो छप गया है। याद रखिएगा यूट्यूब वाले, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो बीबीआई लिख दिया वो आ गया परीक्षा में। आपको कोई भी एग्जाम अगर आप पहला एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें पक्का नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आकर गाली दीजिएगा, नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका, ये तो आसान है, गाली देना आसान है। भले 2-4-5 रुपए दे देते, फोन पे कर देते तो बढ़िया होता है, लेकिन